हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ और एक नई वैकेंसी के साथ, जो कि गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है, यानी कि जीपीएससी ने ये वैकेंसीज निकाली हैं। और इन्होंने डेप्यूटेशन बेसिस पर भी वैकेंसी निकाली है और परमानेंट बेसिस पर भी वैकेंसी निकाली है। तो आज की जो वीडियो हमारी रहेगी, ये जो डेप्यूटेशन बेसिस की वैकेंसी उस पर भी है और जो परमानेंट वैकेंसी है उस पे भी है। लेकिन हाँ, ये है कि ये जो भी वैकेंसीज है ये सारी एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसीज हैं, इसमें फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे हम आगे इसके डिटेल्स को जानेंगे वैसे वैसे हमें और भी इंफॉर्मेशन पता लगती रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक एडवोकेट हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, या फिर ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं, जो भी वैकेंसीज आती हैं, उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है, इस डिटेल जो इस वैकेंसीज की डिटेल्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला है और इसमें इन्होंने 3 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें 2 पोस्ट लॉ से रिलेटेड मतलब लीगल फील्ड से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि परमानेंट बेसिस पर कौन सी जॉब निकली हुई है, उसके बाद हम डेप्यूटेशन वाली जॉब की बात करेंगे। तो इसमें परमानेंट बेसिस पर जो जॉब निकली हुई है वो है डिपार्टमेंट ऑफ गोवा गेजेटर एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की इसमें जॉब निकली हुई है। और इसमें ये वन पोस्ट नहीं, वन पोस्ट नहीं, या असिस्टेंट रिसर्चर की जॉब नहीं है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इसमें जॉब है। और इसमें 14 पोस्ट निकली हुई हैं, जिसमें 1 पोस्ट एसटी के लिए है, 5 पोस्ट ओबीसी के लिए है, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए है और 7 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो नंबर ऑफ पोस्ट 14 पोस्ट निकली हुई है। परमानेंट बेसिस की जॉब है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जॉब है, एपीपी की जॉब है। और इसमें जो स्केल ऑफ पे आपका रहने वाला है वो लेवल 10 का आपका इसमें मैट्रिक्स रहने वाला है, मतलब लेवल 10 की आपकी सैलरी रहेगी। और आपकी एज लिमिट इसमें इन्होंने एज पर 24 जनवरी 2025 45 साल से ज्यादा की नहीं मांगी है, मतलब आपकी एज 45 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। अब वो एलएलबी की डिग्री है या फिर बीएलएलबी की डिग्री है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास सिर्फ डिग्री होनी चाहिए लॉ में। फिर उसके बाद मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड एज एन एडवोकेट फॉर 2 years, मतलब आप बार काउंसिल के अंडर में एडवोकेट होने चाहिए, स्टेट एडवोकेट होने चाहिए और आपके पास 2 साल का एडवोकेसी का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर तीसरा एसेंशियल इन्होंने बोला है कि नॉलेज ऑफ कोंकणी लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, ये एक बैरियर नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज ऑफ कोंकणी लैंग्वेज नहीं है तो आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह से सर्टिफिकेट ऑब्टेन करा सकते हैं आराम से। और मतलब आप एक कोर्स ले लीजिए, मतलब जो जो आउट साइड से मतलब स्पीकिंग स्टेट से हैं। अब ऐसा थोड़ी है, मतलब साउथ इंडियंस भी कहीं ना कहीं गुजरात में, या फिर देखा होगा कि जो हरियाणवी पीपल हैं वो भी वेस्ट बंगाल में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए भी लैंग्वेज बैरियर था। लेकिन हम इस वीडियो को बना रहे हैं, आप लोग सोचेंगे कि लैंग्वेज बैरियर है और नहीं कर सकते ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कोंकणी लैंग्वेज कहीं से कोर्स ले लीजिए, पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, तो लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा नहीं होता। आप अप्लाई इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और नंबर ऑफ पोस्ट भी इसमें काफी अच्छी है। फिर इसमें इन्होंने डिजायरेबल नॉलेज ऑफ मराठी मांगी है। तो अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं या फिर आपके पास मराठी लैंग्वेज की नॉलेज है तो आपके पास इसमें अपर हैंड रहने वाला है। और अगर आप कोंकणी लैंग्वेज जानते हैं साथ में मराठी जानते हैं तो इसमें तो आपका अच्छे से, अगर आप इसमें पेपर वगैरह देते हैं या जो भी सिलेक्शन प्रोसेस इनका रहेगा उसमें परफॉर्म करते हैं तो इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये इंफॉर्मेशन थी तब एपीपी की पोस्ट से रिलेटेड। और अब हम बात करेंगे उस पोस्ट की जो कि डेप्यूटेशन की उसमें निकली हुई है। तो इसमें लॉ डिपार्टमेंट में आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में अंडर सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव अफेयर्स बाय ट्रांसफर ऑन डेप्यूटेशन बेसिस। तो इसमें आपकी 1 पोस्ट निकली हुई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और इसमें आपका स्केल जो रहेगा पेमेंट का वो लेवल 10 का रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी इसमें सबसे पहले ऑफिसर्स अंडर द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज, और अगर आप ऑफिसर हैं सेंट्रल स्टेट या यूनियन टेरिटरी में और उसके बाद आपने एनालॉगस पोस्ट होल्ड कर रखी हो, मतलब सेंट्रल में, स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में आपने जो भी पोस्ट होल्ड करी हो वो रेगुलर बेसिस की करी हो और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए
इन स्केल ऑफ 5500, मतलब ये आपका जो बेसिक पे होना चाहिए उसमें ये होना चाहिए। तो अगर आपके पास 5 साल का ऐसी पोस्ट का एक्सपीरियंस जिसमें आपका बेसिक पे ये रहता है, मतलब आपकी सैलरी काफी अच्छी खासी है, वही लेवल 8-9 की आपकी सैलरी है इसमें, तब आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद आप एंड मतलब आपके पास ये भी होना चाहिए, possessing द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस लेड डाउन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दैट इज डिग्री इन लॉ। मतलब आपके पास डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, चाहे BLLB की हो चाहे LLB की हो। 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको लीगल मैटर्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में या फिर यूनियन टेरिटरी में। और मतलब और अथवा यानी कि इसके अलावा अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आपके पास ये होना चाहिए, शुड बी क्वालिफाइड लीगल प्रैक्टिशनर हु इज एन एडवोकेट और प्लीडर हैज एक्सपीरियंस फॉर पीरियड ऑफ 4 years। तो इसमें इन्होंने 3 शर्तें रखी हैं कि सबसे पहले आप एक ऑफिसर होने चाहिए सेंट्रल के अंदर, स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर, और उसमें आपने रेगुलर बेसिस की पोस्ट होल्ड कर रखी हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने 5 साल की ऐसी किसी पोस्ट पर काम किया हो जो जिसमें आपको जो सैलरी मिल रही हो वो लेवल 8-9 की मिल रही हो। और साथ ही में आपके पास LLB की, मतलब इसमें जो एसेंशियल है वो तो LLB की डिग्री है ही, और 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर यूटी में आपके पास काम करने का 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं है, मतलब लॉ की डिग्री तो आपके पास होनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप लीगल प्रैक्टिशनर हैं तो आपके पास लॉ की डिग्री होगी, और अगर आप एडवोकेट हैं 4 साल के लिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी पर्सन, अगर मतलब सिंपल, तो सबसे सिंपल यही रहेगा कि अगर आपके पास लॉ की डिग्री है और आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं 4 साल के लिए तो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। डेप्यूटेशन बेसिस की आपकी ये पोस्ट रहने वाली है, और आपका ये जो डेप्यूटेशन रहेगा वो आपका 3 साल का इनके साथ रहेगा। तो इसमें यही बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में कोई अधिकारी नहीं भी हो लेकिन एडवोकेट हो 4 साल के लिए तो इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी पोस्ट में 2 साल के लिए एडवोकेट हो तो उसमें आपकी परमानेंट बेसिस की जॉब रहने वाली है। तो वो APP की पोस्ट है, और ये आपकी अंडर सेक्रेटरी की, मतलब लेजिस्लेटिव अफेयर्स को मेंटेन करने की पोस्ट है। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो ये बाद में डिसाइड करेंगे, हो सकता है इंटरव्यू ले, हो सकता है APP का तो एग्जाम ही होता है, तो उसमें आपका जो सिलेबस वगैरह है वो आप ऑनलाइन जाके वहां से सर्च कर लीजिएगा APP का, नहीं तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर वहां पे अपना इसका APP का जो सिलेबस है वो अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। अब उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस तो आपके APP का ऐसे ही रहता है, उसमें एग्जाम होता है, इंटरव्यू वगैरह जो आपका जो भी होता है। और अब हम इसमें बात करते हैं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट कैसे बनना है। तो इसमें जो भी पर्सन अदर देन जो 2 पोस्ट हैं उसके लिए अप्लाई करेंगे, मतलब अगर आप APP के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 24/1/2025 रहने वाली है, मतलब 24 जनवरी आपकी लास्ट डेट है। और अगर आप डेप्यूटेशन वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी 24/2/2025, यानी कि उनके लिए 1 महीना है, तो 24 फरवरी को वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें अप्लाई करने का जो मोड रहने वाला है वो ये gpsc.goa.government.in की जो वेबसाइट है इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ गोवा का जो पोर्टल है इस पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका इसमें जो अप्लाई करने का फॉर्मेट है वो ऑनलाइन बेसिस का है, ऑफलाइन बेसिस का नहीं है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। और इसमें लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन अगर आप लैंग्वेज कहीं से सीख लेते हैं तो एक अच्छी जॉब होने वाली है आपके लिए, क्योंकि दूसरे स्टेट के लोग ऐसा नहीं है कि अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं, बस एक लैंग्वेज बैरियर है, तो वो आपका छोटा सा एक पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इस PDF को हमसे डिटेल में लेना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं, और अपनी क्वेरी वहां पे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इस PDF को देख सकते हैं। और साथ ही में वहां पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगी। तो यही आपका आज की वीडियो का मटेरियल था, और आज की वीडियो में यही था। सो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सबको डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी वीडियोस आ रही हैं उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।